हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपसे कुछ यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ। जैसे कि आपने भी देखा कि आपके जीपैट 2026 की आपकी आंसर की आ चुकी है, ठीक है। आपने क्या किया होगा, आप लोगों ने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है, जिन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उनको मैं अभी से बधाई देता हूँ। बट यहाँ पे जिन लोगों के मार्क्स या तो थोड़े से कम हो जाए हैं और जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कि मेरा नहीं हो पाएगा इस बार, तो स्टूडेंट्स देखिए, जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है या जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि सिर्फ जीपैट जो है वो आपके फ्यूचर को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता। जीपैट के ना क्वालिफाई होने के बाद भी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप फॉर्म अप्लाई करके आप अपने मास्टर्स को कर सकते हैं। आप अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में लग सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले गवर्नमेंट की वैकेंसी जो होती थी वो टाइम टाइम पे नहीं आती थी, बट अब क्या है, आप देखिए आरआरबी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। यहाँ पे हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एम्स की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्या किया है, जीपैट को क्वालिफाई, जो जीपैट को जो क्वालिफाई करेंगे या जिनका मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं उनके लिए भी यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका क्वालिफाई हो रहा है तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। आज जो मेरा लेक्चर है और जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो आज मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके जीपैट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और जिन जीपैट को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे आगे आने वाले टाइम। क्योंकि आपको जब आपने आंसर मैच किया तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, ठीक है। और जिन लोगों के यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं या जिनके पास यहाँ पे जिनके मार्क्स या जिनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, उनके लिए भी मैं आगे आने वाले एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें भी बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ जिन्होंने क्या है, जिनको लग रहा है कि आपके जीपैट में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आगे आपको यहाँ पे नाइपर वगैरह आईआईटी बीएचयू के लिए आपको कैसे अप्लाई करना और किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या है बताने आया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आपने के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर आपने क्वालिफाई आपकी दहलीज पर खड़े हैं, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पे आपको चूज कौन सा कॉलेज करना है, ठीक है। आपको नाइपर जाना है, आपको बीएचयू जाना है, आपको आईसीटी मुंबई जाना है, आपको मणिपाल, ऐसे आपको कौन से कॉलेज चूज करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, सब पहले पूरी चीज आपको बता देता हूँ। अगर आप नाइपर चूज करते हो, ओके, सपोज करिए आप यहाँ पे क्या करते हो, नाइपर चूज करते हो, ठीक है। आपने क्या किया, नाइपर चूज किया, ठीक है। तो नाइपर में क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है, आपकी फार्मा रिसर्च बहुत अच्छी होती है, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ पे एमएस फॉर्म, ओके, एमएस कर सकते हैं और एम फॉर्म कर सकते हैं, ओके। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने लोग, देखिए इस तरीके से सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग फार्मा में होते हैं, ठीक है, सबका ड्रीम होता है कि उनको नाइपर जाना है, ओके। ये बात किसी से छिपी नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ कि सिर्फ नाइपर ही यहाँ पे आप अपनी, यहाँ पे आप चुन के मत चलिए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइपर बेस्ट है, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखिए आप नाइपर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा, आप जीपैट क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट्स नाइपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, आपको पता है कि नाइपर में क्या है, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि सारे जीपैट क्वालिफाइड का तो नाइपर में नहीं होना है, ठीक है, ये बात भी आप मान के चलिए। लेकिन जितनों का भी होगा बहुत अच्छी बात है, आपके लिए नाइपर बेस्ट है, आप चूज कर सकते हो। एमएस फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हो, एम फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पीएचडी भी कर सकते हो। स्टाइफंड जो रहेगी वो आपकी 12,400 रुपये रहेगी पर मंथ, ठीक है। अब आईआईटी बीएचयू, ठीक है, अभी आपका जीपैट का रिजल्ट आएगा या अभी कुछ दिनों में आपको आईआईटी बीएचयू का भी फॉर्म देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आप जीपैट क्वालिफाइड होंगे, उस सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी बीएचयू का फॉर्म फिल करेंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पे स्टूडेंट चाहता है नाइपर में नहीं तो आईआईटी बीएचयू में हो जाए, ठीक है। तो आईआईटी बीएचयू में भी रिसर्च अच्छी है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे है, ओके। साथ साथ में आपकी जो स्टाइपेंड रहती है यहाँ पे भी 12,400 मिलती है आपको। और आप मणिपाल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप एम फॉर्म और पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी 12,400 रुपये, ओके। और इसी के साथ साथ आप आईसीटी मुंबई में, ठीक है, जिनको यहाँ पे फार्मा टेक्निकल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है, और साथ साथ में जिनको इंडस्ट्री जॉब में, देखिए अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करिए, आप समझिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप अभी नाइपर का जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आप जब नाइपर भी क्वालिफाई आप कर लोगे, तो वहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि मेरी ये स्ट्रीम बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से चूज करिए, क्योंकि देखिए आपको फ्यूचर उसी स्ट्रीम में बनाना है जो आपकी स्ट्रीम सबसे अच्छी है, ठीक है।
आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आपको सपोज करिए आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे आप जीपैट की, तो उस टाइम आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे थे। उसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो आप का सब्जेक्ट था यहाँ पे फार्माकोलॉजी है, ठीक है? तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपकी फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? यहाँ उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सुटिक्स अच्छी लग रही होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप प्रेफरेंस को अपना चूज़ करिएगा। अगर आप नाइपर चूज़ कर रहे हो, ठीक है, बेस्ट है। आप सब लोग सोचते हैं कि नाइपर मोहाली मुझे जाना चाहिए, बट आपको साथ साथ में इस चीज़ पर भी फोकस करना है कि डिफरेंट ना जो आपके अलग नाइपर्स हैं वो भी यहाँ पे ख़राब नहीं है, बट उसमें क्या है कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जाइए। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसको चूज़ करिए, क्योंकि फ्यूचर आपको उसी में बनाना है और फ्यूचर आपको उसी में धीरे धीरे चलना है। उसी में आप मास्टर्स करोगे, उसी में आप पीएचडी करोगे, फिर उसी में आपको जॉब करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के बहकावे में ना आके आप किसी गलत कॉलेज को चूज़ मत करना। आप वो कॉलेज चूज़ करना या आप अपनी वो स्ट्रीम चूज़ करना जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छी लग रही थी। आपने प्रिपरेशन के दौरान में आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा था, आप उस तरीके दिशा में जाइए। ये सबसे अच्छा आपके लिए बेस्ट रहेगा और सबसे अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे ये नौकरी दिलाएगा। ये चीज़ आप मेरी याद रखिएगा, ठीक है? और साथ साथ में देखिए मैं आपको और 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे फार्मा टेक्निकल और इंडस्ट्री जॉब की तरफ जाना है, आप आईसीटी मुंबई भी चूज कर सकते हैं। अभी इनके फॉर्म आएंगे, आप इनको भी फिल करिएगा, ठीक है? साथ साथ में देखिए बिट्स प्लानी, ओके, बिट्स प्लानी की जो यहाँ पे स्टाइपेंड रहती है, क्योंकि यहाँ पे बिट्स अपना एग्जाम कराता है तो उसके हिसाब से इसकी वेरी करती है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, फार्मा प्लस इंजीनियरिंग ब्रांड, ये क्या होता है, आप फार्मा के साथ साथ जो इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ साथ यहाँ पे आप वर्क करते हो, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पे आप एक साथ साथ आप इंजीनियरिंग के साथ भी, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उस साथ साथ में फार्मा जब आपस में मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, बेट्स प्लानी जो आपका रहता है इसमें आपकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आप बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे क्या रहता है, जो फीस वगैरह रहती है थोड़ी सी कम रहती है, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे देखिए रैंक आएगी, यहाँ पे 1-2,000 के बीच होगी, 100% है कि आप ये इसमें जरूर फिल करोगे नाइपर में, ठीक है? और यहाँ पे मैं अभी आपको जैसे बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी जो भी आपका कॉलेज है, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। आप ये आपके ऊपर जाता है स्टूडेंट्स। देखिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे मोहाली ही चूज करें, ठीक है? मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना ये है कि आपको कौन सी स्ट्रीम पसंद है, ठीक है? आपकी प्रिपरेशन में दौरान आप समझ गए होंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा था, उसी हिसाब से आप चूज करिएगा, ठीक है? स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपको दिलचस्पी है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वही चूज करिएगा, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आइएगा, ओके? आप अपने हिसाब से चलिएगा। आपको, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको है, करियर आपको बनाना है, पैसे आपको कमाने, आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है? अभी आप किसी से पूछ लोगे ना कि मुझे ये चूज करना है सर, मुझे इस कॉलेज में जाना है, वो आपको भी सजेस्ट कर देगा, अरे मोहाली बहुत अच्छा, आप क्या करिए। तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रीम वहाँ पे जो आपको लेनी होगी ना, आपका मन अगर होगा कि ना कि मुझे सर सुटिक्स बहुत अच्छी लगती है ना, तो आप किसी के बताए या बहकावे में आके क्या करोगे, मोहाली में आप क्या करोगे, कोई भी ब्रांच ले लोगे। फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, काफ़ी दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा मेरे को तो इस स्ट्रीम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि बहकावे में आके आप गलत गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आप बड़े कॉलेजेस में जाते हो, रिसर्च का माहौल होता है, आपको काम वहाँ पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है? ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा, काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और अच्छा क्वालिटी काम आपको करना पड़ेगा। तो जब आपका इंटरेस्ट ही उस फील्ड में नहीं है तो फिर आप काम कैसे करोगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, प्रिपरेशन करिए, राइपर की अच्छी करिए, रैंक जिस हिसाब से आए, ठीक है? साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि मुझे सर अपनी स्ट्रीम कौन सी जानी है, ठीक है? स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी नहीं है नाइपर का नाम सुन के आप अपनी स्ट्रीम के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी समझौता मत करना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए फिर यहाँ पे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए सपोज करिए आपने नाइपर चूज कर लिया, तो फिर नाइपर में आपको मिलेगा क्या क्या, ठीक है? आपको क्या है, यहाँ पे बेस्ट फार्मा रिसर्च मिलेगी, ठीक है? आपकी जो स्टाइपेंड रहेगी वो 12,400 रहेगी। आप उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपको नाइपर पीएचडी का भी एग्जाम देना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी आप ले सकते हैं, फाइजर, एबॉट, नोवार्टिस से। तो कुछ कंपनीज मैंने लिखी, आपको और भी कंपनीज में मिलेगा। जैसी स्किल्स आपके अंदर होगी आपको उतनी ही अच्छी यहाँ पे क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, इफ यू वांट जनरल एमबीए मैनेजमेंट, ठीक है, आपको कब अवॉइड करना है,
ठीक है। योर प्रेफर डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर जॉब या कैंपस लोकेशन इज स्ट्रिक्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। मैं वही आपसे कह रहा था कि आपको नाइट पर कब जाना है। देखिए अगर आपको जिस फील्ड में आपको, मैं फिर से वही कहता हूँ कि आपको जो फील्ड अच्छी लग रही हो, नहीं मिल रही है, तो आप और भी ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अदर्स ऑप्शन आप देखिए, IIT BHU, अभी इसके फॉर्म आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्म आ जाएंगे, आप फिल करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे IIT BHU को में आपको एग्जाम देना है, या यहाँ पे आपकी जो जीपैट की रैंक है उसी के आधार पे, या यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको पता चलेगा थोड़े दिनों के बाद। जिनका भी हो जाए बहुत अच्छी बात है, IIT BHU भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी रिसर्च है यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्क होता है, आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर वही वर्ड कहूँगा आपसे, चूज कर सकते हो, आप स्ट्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपके साथ साथ इंजीनियर्स भी यहाँ पे काम पढ़ते हैं, तो आपको देखिए साथ साथ में आप फार्मा की नॉलेज ले रहे हो, आपके दोस्त जो बनेंगे वो इंजीनियर्स होंगे, तो आपको क्या है डबल यहाँ पे नॉलेज होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको डबल नॉलेज मिलेगी, आप चीज़ें समझोगे, आप धीरे धीरे देखिए, आप ये भी जानते हैं कि आगे आने वाला टाइम जो है वो AI का ज़माना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग के साथ लोगों के साथ आप मिलोगे तो आपकी AI की जो स्किल्स है वो भी आपकी बहुत अच्छे से बनती चली जाएगी। तो इस पर भी आपको क्या करना है, साथ साथ में फोकस करना है। केमिस्ट तो आप मिलेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट से भी आप मिलेंगे, और यहाँ पे क्या हाईली वैल्यूड क्रॉस डोमेन रिक्रूटर्स, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से PhD प्रोग्राम भी कर सकते हो। साथ साथ में देखिए एक बात और मैं कहता हूँ, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स के बाद आप यहाँ पे कहीं पे भी आप JRF भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो, मैं चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गई यहाँ पे IIT BHU की बात। अब देखिए ICT मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या है, केमिकल बहुत अच्छा लगता है, एक तरीके से बोला जाए केमिस्ट्री, ठीक है। जिसको लगता है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी, या मुझे केमिस्ट्री से मैं बहुत अच्छा, देखिए ये आपको पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको पता चल गया होगा, आपने प्रिपरेशन की अभी, आप यहाँ पे जितने भी आप जीपेट क्वालिफाइड होगे, आप प्रिपरेशन कर रहे होगे 1-2 साल से, आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस को सेट करिए, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ICT मुंबई को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अभी इनके फॉर्म आएंगे, ठीक है, तब आप वहाँ पे देखिएगा किस हिसाब से इनकी प्रेफरेंस हो रही है, किस हिसाब से इनको है, तो वो आपको उस टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ पे भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, सिप्ला, सन फार्मा एंड लुपिन जैसी। साथ साथ में आप देखिए कंसल्टिंग फैकल्टी, प्रोफेसर सर्व एज द डायरेक्ट कंसल्टेंट टू द टॉप फार्मा कंपनीज, ओके। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एलुमनाई है, इनके वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, USA, यूरोप वगैरह में भी है। क्योंकि देखिए मैं फिर से वही कहूँगा स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। आप क्या चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे तो कहीं पे भी आप किसी भी लोकेशन पे आप वर्क करिए, लेकिन जब तक आपको अपने अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये मेरी ब्रांच मुझे अच्छी नहीं लग रही, तब तक सब आपके लिए बेकार है। तो सबसे अच्छा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रांच, ठीक है। तो ये समझना है आपको, ये नहीं मैंने यहाँ पे बता दिया देखिए केमिस्ट्री यहाँ पे है और मैंने ये बोला कि यहाँ से लोग इतने, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऐसे सोचना है कि अरे वहाँ पे तो जा रहे हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स USA और यूरोप में है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है, ठीक है। अगर आप अभी ब्रांच से समझौता कर लोगे, फिर आपको ऐसा फील होगा बाद में कि हाँ कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही अभी आपके पास टाइम है, अपनी प्रिपरेशन भी करते जाइए, साथ साथ में सोचते भी जाइए, ठीक है। बिट्स प्लानिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले ही कह रहा हूँ, बिट्स प्लानिंग में जो आपकी फीस होती है वो वेरी करती है, ओके। यहाँ पे जो आपकी स्टाइपेंड रहती है वो आपकी वेरी करती है, साथ साथ में यहाँ पे फीस भी वेरी करती है, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, बट कम ज़्यादा हो सकती है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे क्या है, ठीक है। 5 to 6 मंथ ऑफ द इम्प्रेसिव, ठीक है, रियल इंडस्ट्री इंटर्नशिप आपको मिलती है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फीस यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप सीधी सी बात है आपको रिसर्च भी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। ग्लोबल M9, ठीक है, नेटवर्क होल्ड्स द सीनियर रोल्स इन द किसमें, यहाँ पे मैकिन्से, फाइजर और रोचे में, गूगल्स वगैरह में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड, बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे फीस जो है वो थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे फीस ज़्यादा रहती है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
टेक कॉम्बो, यहाँ पे डुअल डिग्री का भी आपको सिस्टम मिलेगा। आप एक साथ साथ आप अपनी फार्मा की पढ़ाई के साथ साथ आप इंजीनियरिंग के साथ भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, इंजीनियरिंग की चीज़ों पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर है, इंजीनियरिंग यहाँ पे चलती है तो आप समझ रहे होगे, स्टार्टअप कल्चर रहेगा, उसी माहौल में आप भी काम करोगे तो ये चीज़ें आपकी भी निखर के आएंगी, आपकी भी चीज़ें बहुत अच्छे से बढ़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज बिट्स। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा है तो ही आप बिट्स को चूज करिएगा, ओके। चलिए, इतनी चीज़ों के बाद देखिए ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके पास और अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बीएचयू के बारे में बता दिया, साथ साथ में आप यहाँ पे जामिया हमदर्द में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको यूनानी प्लस फार्माकोफो में भी पढ़ने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके, ठीक है। आप एमयू में भी अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ में आप मणिपाल भी जा सकते हो, ठीक है। मणिपाल में भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप एमकॉम और पीएचडी यहाँ से कर सकते हो, बहुत बढ़िया यहाँ पे रिसर्च आपको मिलेगी, आपको वर्क भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और फिर वही चीज़ है, वही चीज़ आती है, कैंपस तो अच्छा है, साथ साथ में आपको ये भी सोचना है कि सर मुझे कौन सी प्रेफरेंस रखनी है, मुझे किस में करना है अपना मास्टर्स, मुझे सोटिक्स में करना है, मुझे कोलोजी में करना है, मुझे नेचुरल प्रोडक्ट में करना है, मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री में करना है, मुझे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करना है, मुझे प्रोसेस केमिस्ट्री में करना है, मुझे एनालिसिस में करना है। ये आपके ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। फिर देखिए अगर आपको, ठीक है, क्या चाहिए, आई वॉन्ट द बेस्ट फार्मा रिसर्च करियर इन इंडिया, ठीक है, गुड है। आप आंख बंद करके नाइपर चूज करिए, नाइपर चूज करिए और अपनी स्ट्रीम पर ध्यान दीजिए। साथ साथ में आप आई द यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एकेडमिक ब्रांच। और पीछे सीधी सी बात है, आप जानते हैं आईआईटी बॉम्बे बीएचयू का नाम बहुत बड़ा है, आप जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, आप देखिए बॉम्बे भी जा सकते हैं, आप पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप मास्टर्स करिए, उसके बाद पीएचडी के लिए भी आप डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद आप आईआईटीज नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छा आप मास्टर्स करोगे आप उसके बाद आप उसके भी आप पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जगह डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, आपने मास्टर्स के बाद आप अपना प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आप जीआरएफ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप जब मास्टर्स में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी, कैसे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट जीआरएफ पे काम करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को आईआईटी से ऑफर होती है पीएचडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी, ओके। अभी आप करिएगा जब, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो कौन सा, मणिपाल आप जा सकते हो, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, क्वालिटी आपको एजुकेशन भी मिलेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं अच्छी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आईसीटी मुंबई, मैंने पहले ही बताया, जिसको फार्मा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री जॉब्स में जाना है वो आप आईसीटी मुंबई चूज कर सकते हो। वेट्स प्लानिंग, सीधी सी बात है, एक ही बात आके यहाँ पे कहाँ टिक जाती है, आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे वेट्स पे जा सकते हो। यहाँ पे एग्जाम भी होता है, ये लोग कराते हैं अपना, आप जब जीपैट क्वालिफाई होते हो तो ये अपना एग्जाम भी कराते हैं वेट्स का, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, बजट फ्रेंडली रहती है, साथ साथ में आप अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट में आपको मिलता है मौका, तो आप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप इन कॉलेज में जाके अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, इन कॉलेज में पढ़ के साथ साथ भी आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बना सकते हो, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है और आपको मेहनत करनी है, ओके। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बताया जिनकी रैंक कहाँ पे है, आपकी 1 to 300 के बीच में है, आपको नाइपर मोहाली जाना है और आपको जो ब्रांच चूज करनी है आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो ब्रांच चाहिए होगी मोस्टली मिल जाएगी, ओके। अभी जब सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगा तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा, ओके। अगर आपकी रैंक यहाँ पे क्या है 300 से 800 के बीच, 800 के बीच में, आप अदर कैंपस भी नाइपर के चूज कर सकते हो, अब आईआईटी मुंबई और बीएचयू के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आपकी 8,000 से 800 से 2,000 के बीच में है, तो आप बीएचयू तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो भी पता चलेगा जब बीएचयू का फॉर्म निकलेगा, ठीक है। आईसीटी मुंबई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। और यहीं पे देखिए हाई बजट कवर, यहाँ पे सीधा सा नाम आ जाता है बिट्स का, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ऐसे देखिए कॉलेजेस हैं, ये बहुत अच्छे कॉलेज हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो, देखिए। और मैंने अभी आपको बताया ही था, ठीक है, कि समझौता आपको किसके साथ नहीं करना है, आपको अपनी ब्रांच के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना है, ब्रांच पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यही मैं कह रहा हूँ आपको, फिर से एक बार कह रहा हूँ, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके गलत ब्रांच को चूज़ मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि सर आगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, आपको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें भी आएंगी, आपको बहुत जगह पे आपको
ऐसा फ़ियर भी आपको महसूस होगा कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि देखिए लाइफ़ है, क्योंकि यहीं से तो यही डिसीज़न पाथ है, आपको क्या करना है। देखिए जीपैट ने सिर्फ़ आपको एक रास्ता दिया है कि सर हाँ, कि आप जीपैट क्वालीफ़ाई हो गए हो, तो अब आप मास्टर्स की तरफ जाइए। उसने ऐसा आपको इंडिकेट किया है, ठीक है? बिल्कुल भी इंडिकेट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आप यहीं जाइए। उसने आपको इंडिकेट किया है, जब आपको इंडिकेट किया, अब आपको समझना है, यहाँ पे खड़े होइए, धैर्य से सोचिए, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है? एक बार फ़ोकस कर लीजिए, एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिए कि हाँ, कि सर मुझे कौन-सी ब्रांच में जाना है। ब्रांच के बारे में साथ-साथ में अपने प्रिपरेशन के साथ-साथ इस चीज़ को भी यहाँ पे समझते चलिए कि हाँ सर, मुझे ये ब्रांच में जाना है। अगर आपको जिस ब्रांच में जाना है, उस हिसाब से आप अपनी लेके चलिए, उतनी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है? मोहाली आपको जाना है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत और बूस्ट अप करिए और साथ-साथ में आप क्या करिए, यहाँ पे आप देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रिपरेशन तो आपको कर ही रहे होंगे, ठीक है? आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में आप बहुत अच्छे ढंग से लगे होंगे और प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन साथ-साथ में स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि इस टाइम आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी आरआरबी का ही रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ और आपका यहाँ पे जीपैट का जो एग्ज़ाम हुआ, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है, ठीक है? साथ-साथ में एक चीज़ और आपने देखी होगी, नाइपर का जो एग्ज़ाम है, आपके जो सीनियर्स वगैरह होंगे, जो पहले से ही नाइपर्स वगैरह में होंगे, उनसे आप पूछिएगा। मोस्टली यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ट्रेंड्स की मैं बात करूँ, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? और इस टाइम ऐसा ट्रेंड्स भी चल रहा है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जितने लोगों ने भी अपनी आंसर की जीपैट वगैरह में मैच की है, उन्होंने आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर, मेरा जो मार्क्स है ना, वो केमिस्ट्री की वजह से कम आ रहा है। स्टूडेंट्स, आप अपनी केमिस्ट्री को बूस्ट अप करिए, ठीक है? क्योंकि आपको नाइपर में हो सकता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री देखने को मिले, क्योंकि केमिस्ट्री पे अलग से आप फ़ोकस करिए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, किसी भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज से आप पढ़े हों, लेकिन आपको इस टाइम ध्यान देना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। आप जिस कोचिंग से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। साथ-साथ में आप केमिस्ट्री पर भी फ़ोकस करिए, ठीक है? स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको यूट्यूब पे ही फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा। यहाँ पे आपको नाइपर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स, मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।